नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीट को लेकर के फिर से एक नई प्रश्नोत्तरी डाल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी शब्द और शब्दों को लेकर के है, पसंद आएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। ये रीट के दोनों ही लेवल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, दोनों के लिए ही उपयोगी ही नहीं बहुउपयोगी है। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले वाले प्रश्न पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होंगे 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और एक और आजकल जोड़ने लग गए हैं, वो हैं संकर शब्द। इनको भी जोड़ने लग गए हैं। अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो तो ये देख लेंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है, परीक्षा शब्द निम्न में से कैसा होगा? तो परीक्षा शब्द कैसा होगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी कैसा रहेगा? तो ये क्षय आने के कारण से ये तत्सम शब्द होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 3, निम्न शब्दों में देशज शब्द होगा। देशज शब्द से अभिप्राय आंचलिक शब्द से है। आंचलिक, ये शब्द क्षेत्र विशेष के होते हैं। अपने क्षेत्र विशेष में पैदा हुए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। इनको ग्रामीण शब्द भी कहते हैं। ग्रामीण शब्द भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? लोटा, प्रार्थना, अग्नि, खेत, लोटा। तो इनमें रहेगा लोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? अब आप जानते हैं शब्द के ये 3 रूप हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द हैं वो कौन से होते हैं? जो किसी एक शब्द के लिए आते हैं, एक ही चीज़ के लिए आते हैं, उन्हीं के लिए रूढ़ होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे के लिए प्रयुक्ति में नहीं आते हैं। और जब उन शब्दों को हम तोड़ते हैं तो कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रोटी एक शब्द है और इसको हम तोड़ें, रो जमा टी, अब ना तो इसका अर्थ निकलता ना इसका अर्थ। हाथी, अब ना तो हा का अर्थ निकलेगा ना थी का अर्थ निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा इसका रूप होता है यौगिक। यौगिक शब्द से अभिप्राय है योग से बने हुए शब्द। जैसे पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में पुस्तक का भी अर्थ निकलता है और आलय शब्द का भी अर्थ निकलता है। जैसे तो हमें देखना है यौगिक शब्द कौन सा है। आइए एक और है शब्द का रूप योग रूढ़, जो योग से तो बनते हैं लेकिन किसी एक विशेष के लिए प्रयुक्ति में पाते हैं। जैसे पंकज, पंख प्लस अज। अब ये पंकज, पंख का अर्थ अलग निकलता है, अज का अर्थ अलग निकलता है, लेकिन दोनों कमल के लिए प्रयुक्ति में आते हैं। तो ऐसे शब्द होंगे वो योग रूढ़ शब्द होंगे। और हमें यहाँ ढूंढना है यौगिक शब्द कौन सा है जो योग से बना है, जोड़े से बना हो। तो यौगिक शब्द को अपन ढूंढने के लिए देखते हैं। इसमें लेखक नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, पंकज नहीं होगा, विद्यालय ये होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ये कह रहा है, वकील निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो वकील कौन सी भाषा का शब्द होगा? ये होगा अरबी भाषा का शब्द। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6, शंकर शब्द से क्या अभिप्राय है? अभी हमने चर्चा की है शंकर शब्द कौन से होते हैं, तो चलो चर्चा करते हैं। आंचलिक शब्द ये क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं। विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द, ये 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द। जैसे डबल रोटी, डबल रोटी। अब डबल शब्द अंग्रेजी का और रोटी शब्द हिंदी का। जैसे टिकट, घर, टिकट शब्द अंग्रेजी का और घर हिंदी का। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। संधि शब्द निम्न में से होगा। कैसा होगा संधि शब्द?
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, शंकर शब्द। तो कैसा होगा संधि शब्द? ये होगा तत्सम शब्द। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? अब तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम से मिलकर के तत्सम बना है, और तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, माने संस्कृत भाषा के शब्द हैं और उसी के रूप में प्रयुक्ति हिंदी में पा रहे हों, वे तत्सम कहलाते हैं। तो देखते हैं कौन से होंगे। तो श्रवण, परख, हस्ती, हरख, स्थान, सीख, स्कंद, स्पर्श। तो कौन सा होगा? घ। स्कंद और स्पर्श ये दोनों ही शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अश्रु शब्द का शुद्ध का तद्भव होगा। अश्रु शब्द का तद्भव क्या होगा? मतलब ये तत्सम शब्द है, तो तत्सम का तद्भव क्या बनेगा? अश्रु का आँख, आश, आंसू या जल। तो इसका सही उत्तर होगा आंसू। अश्रु शब्द का तत्सम का तद्भव जो रूप होगा वो रहेगा आंसू। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है? अब हमने अभी चर्चा की है रूढ़ कौन से होते हैं। रोटी, पशु, हल, ये सभी। तो इसमें कौन सा होगा? ये सभी, क्योंकि सारे ही शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो इनके जो टुकड़े करने पर किसी भी शब्द का जो बनने वाले टुकड़े हैं उनमें से किसी का कोई सही अर्थ नहीं निकलता है। हल हल के लिए ही प्रयुक्ति पाता है, रोटी रोटी के लिए ही प्रयुक्ति पाता है, और पशु पशु के लिए ही प्रयुक्ति पाता है। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जो केवल एक विशेष के लिए प्रयुक्ति पाते हैं और टुकड़े करने पर उस शब्द के कोई अर्थ नहीं देते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? नाक, लंबोदर, पीला, घुड़सवार। तो इसमें से कौन सा होगा? योग रूढ़ जुड़ करके बने हों और किसी एक विशेष के लिए आए हों तो ये होंगे लंबोदर। और अगर घुड़सवार के लिए लिया जाए तो ये किसके लिए आएगा? कैसा हो जाएगा? यौगिक शब्द। घुड़ और सवार दो शब्दों के योग से, और ये दोनों कैसे हो गए? कैसे शब्द हो गए? ये रूढ़ शब्द। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्न में से दीदार शब्द किस भाषा का है? तो दीदार शब्द कौन सी भाषा का है ये हमें देखना है। अरबी भाषा का है, तुर्की भाषा का है, हिंदी भाषा का है या फिर फारसी भाषा का है? तो इसमें से सही उत्तर होगा वो होगा फारसी भाषा का। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाए तो कहलाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? भाषा, पद, लिपि, शब्दांश। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पद। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो पद कहलाया जाएगा। जैसे ये सारे क्या हैं? पद हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त हो चुके हैं। अगर इनको अकेला रखा जाए तो ये अपने आप में शब्द हैं, ये अपने आप में शब्द हैं। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आग, अग्र, आँख। कौन सा होगा? कौन सा होगा इसमें से? अग्र। ये कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द को ढूंढना है। चांद, दांत, आंत और श्राप। तो यहाँ सही उत्तर होगा वो होगा श्राप। अब अपने को ये भी देखना है कि जहाँ जिस शब्द पर चंद्र बिंदु लगी हुई मिल जाए वो शब्द हमेशा तद्भव होता है। तो ये और विषय, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ लिया गया है। तद्भव शब्द जहाँ पर भी चंद्र बिंदु मिल जाए तो तद्भव होगा। प्रश्न संख्या 16।
निम्न में शुद्ध शब्दों के युग्म को बताइए। इनमें ये जोड़े दे रखे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द अपने को छांटना है। तो कौन सा होगा? प्रसाद, विष ये जोड़ा है, या संतुष्ट या अनिष्ट ये है, या प्रसाद विष ये है, या विशिष्ट या शैलेश कौन सा? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रसाद और विष, ये जोड़ा सही है। प्रश्न संख्या 17, निम्न में शुद्ध शब्द को छांटिए। तो इसमें से अपने को शुद्ध शब्द छांटना है। सन्यासी, सन्यासी, उज्ज्वल और उज्ज्वल, ये कौन सा होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा वो रहेगा सन्यासी। अब यहाँ पर कई सारे प्रतिभागी इसको सही मान लेते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इसके ऊपर देखो, उच्चारण जब करते हैं तो आता है सन्यासी, मतलब इसका उच्चारण भी आता है और इसका उच्चारण भी आता है, अतः शुद्ध होगा ये। इसके बाद में प्रश्न संख्या 18 में देखते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन सा है वो अपने को देखना है। हाथिन, हथिनी, हाथीनी, हथिन, कौन सा शब्द शुद्ध होगा? हथिनी, ये शुद्ध शब्द होगा। प्रश्न संख्या 19, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, माने शुद्ध कौन सा है? तो आध्यात्मिक, आध्यात्मक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, इसमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। तो शुद्ध शब्द सही होगा कै, आध्यात्मिक। प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं, शुद्ध शब्द को छांटो। इनमें से शुद्ध शब्द को छांटना है। अमावस्या, 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 उमावस्या, शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें? अमावस्या, गै उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, इसको देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द पर निशान लगाओ, टिक करना है अपने को। तो ये दिए हुए हैं, एक बार इनको खुद भी एक बार देखिएगा। इनका उच्चारण मैं करता हूँ, जबकि उच्चारण में ही हम लोग गलत कर बैठते हैं। फिर भी मैं जैसे लिखे हुए हैं इनमें से आप एक बार देखिएगा कौन सा होगा। तो मैं सीधा ही बिना उच्चारण किए एक बार मैं इस पर टिक कर देता हूँ। इसका शुद्ध रूप होगा वो ये होगा। आइए अब एक बार इनका उच्चारण करके देखते हैं। इसका उच्चारण क्या होगा? आशीर्वाद, ये होगा आशीर्वाद, ये होगा आशीर्वाद, ऊपर रह लगा हुआ आशीर्वाद, और ये होगा आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब यहाँ एक नियम है, अगर किसी शब्द के ऊपर रेफ के रूप में आया हो तो जिस वर्ण पर लगता है, जिस वर्ण पर लगता है उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होता है। जिस वर्ण पर लगता है उस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होगा। ध, र, मैं, क, र, मैं। और यहाँ देखिएगा आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसके उच्चारण से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22, निम्न में शुद्ध शब्द होगा। तो इनमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? उज्ज्वल, 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 कौन सा होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा वो रहेगा उज्ज्वल। यहाँ न्यूज़पेपर में कह दें, अखबार में कह दें, ज़्यादातर इसका प्रयोग है वो इस रूप में हमें मिलता है। जबकि शुद्धता की चर्चा जब की जाए तो ये गलत होगा और दोनों ही जय आधे होंगे, उज्ज्वल। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण, शब्द, अर्थ, सभी। तो कौन सा होगा? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। अगर वर्णों का सार्थक समूह नहीं हो तो कौन सा होगा? निरर्थक शब्द।
आइए प्रश्न संख्या 24 पर चर्चा करते हैं। तत्सम शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इनमें से तत्सम शब्द का हमें अर्थ ढूंढना है, कौन सा होगा? तो उसके समान, स्वयं के समान, सभी के समान, हिंदी के समान। तो क्या होगा? उसके समान। इसका उत्तर होगा कै। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 25। आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आंचलिक शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिएगा, पर्दे का, घर का, देश का, आंचल या क्षेत्र का। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो रहेगा आंचल या क्षेत्र का, क्योंकि आंचलिक शब्द को ग्रामीण शब्द भी कहा जाता है, आंचलिक शब्द भी कहा जाता है और देशज शब्द भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एक कम समय का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और अब हम प्रतिदिन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके लिए प्रस्तुत होंगे और उम्मीद करते हैं आप इन वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।